लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल और जिम्मेदारी उस शख्स पर होती है जिसके पास तकसीम की ताकत होती है। अब जरा गौर से सुनिएगा नाज़रीन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों की सुई अब उनके सहयोगियों पर अटक चुकी है। यूरोपीय संघ ने तेल खरीदारी पर पहली बार भारतीय कंपनी पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय संघ को लगा कि उसके इस कदम से भारत टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रतिबंध के जवाब में भारत ने यूरोपीय संघ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए 18वें प्रतिबंध पैकेज को सख्ती से खारिज कर दिया है। ऊर्जा व्यापार में यूरोप द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों की भारत ने कड़ी आलोचना भी की है। तो आप थिंक टैंक्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। हिंदुस्तान की लॉबी के बारे में जरा बड़े खदशात है पाकिस्तान में कि भाई पैसा बहुत है, वहां पे बड़े मुनज्जम है। इज दैट अ फैक्टर इन योर एस्टिमेशन कि ये चैलेंज हो सकता है आपके लिए? ये बिल्कुल चैलेंज तो है। देखें, मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित ताजा प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है। बयान में कहा गया कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय का समर्थन नहीं करता है। हम एक जिम्मेदार देश हैं और अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का पूरी तरह से पालन करते हैं। भारत ने ये भी दोहराया कि ऊर्जा सुरक्षा देश की नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंड स्वीकार्य नहीं है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन था? बिलावल इसाक डार। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर। आपको मालूम है टर्किश फॉरेन मिनिस्टर कौन है? हकान फिदान। उनकी टर्किश इंटेलिजेंस का जो हेड था उसको फॉरेन मिनिस्टर लगाया उन्होंने। दुश्मन रियल सोल्जर्स ला रहा और आप हिजड़े खड़े किए हो सामने आपने, तो उस जंग का अंजाम क्या होगा? मतलब मैं कुछ, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू से? ये सब बातें सबको पता है, इन लोग हिंदुस्तान क्या कहते हैं। बहरहाल कहने की बात है कि किसको नहीं पता है भाई। जर्मनी ने, कनाडा ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि मोदी के जो लोग हैं वो एंटरप्राइज है जो मूडी हेड करता है। ये जो मूडी कहता है कि मैं भागूंगा, लोगों को पीछे, हर आदमी को पकड़ूंगा। मैं अगर पाकिस्तान का सदर होता तो मैं स्टेटमेंट देता कि तुमने ये तो दुवाल के साथ ये पॉलिसी बनाई है। एवरी एक्शन इज क्लियर्ड बाय यू आर द ब्लडी मर्डरर। और अगर हमारे हाथ तुम आओगे तो वही होगा तुम्हारे साथ जो जिस आदमी ने वो बंदूक की वो ट्रिगर दबाया है। कहने की बात ये है कि ये कौन है ये जो कह रहा है ऐसी बातें? खुद ये इनिशिएट किया है पहले दिन से जब ये आया था इन पावर। इसका जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है वो डुवाल, उसने जाके स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तानियों को लड़ाएंगे, एक एक से मरवाएंगे उनको और हम उनके पीछे होंगे और हम वी विल नॉट विड्रॉ, ये करेंगे वो करेंगे, खुद कह दिया। और अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात, खराब बात है और हम ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों, इंडिया जो है वो गुस्से में है इस सेंस में कि यार ये जो नेटो वाले हैं ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने कुछ अरसा पहले ये कहा था कि वो पाबंदियां लगा देंगे इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर और ब्राज़ील के ऊपर। नेटो के जो चीफ हैं मार्क रुट, उन्होंने ये वार्निंग दी और ये कहा भाई तुम लोग ये रशियन ऑयल अगर लेना बंद नहीं करते हो और अगर तुम लोग टेलीफोन नहीं करते मॉस्को और उसको टेबल पे नहीं बैठाते तो देन इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जी कि हम इसको फुली क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं। And the NATO and all that, they must understand the global circumstances. और उन्होंने कहा है the Indian decisions are guided by the global circumstances. As the global circumstances will prevail, India will take a decision. And we also, अब वो क्या कह रहे हैं इंडियंस? बेसिकली यूरोप को कह रहे हैं कि तुम तो खुद तेल लेते हो और कहते मुझे हो कि मैं तेल लेता हूं। और उन्होंने कहा कि हम डबल स्टैंडर्ड जो हैं उसको कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्टर है रशिया का, टॉप। उसके बाद इराक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, नाइजीरिया, इवन अमेरिका से भी इंडिया लेता है। साल के आखिर में इट कैन गो टू $20 billion विद इन 2 years पीरियड ऑफ। इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है आईटी की? $100 बिलियन के आसपास है जुबैर साहब। इंडिया $150 बिलियन। इमेजिन
$150 बिलियन सिर्फ अगर आईटी आप- की एक्सपोर्ट है। हम पूरे मुल्क में $30 बिलियन एक्सपोर्ट करके हम भंगड़े डाल रहे होते हैं कि वो जी पूरी मुल्क 30 बिलियन पे पहुंच गए जी, अगर पहुंचे तो। अब जो हमारे पास लोग आते हैं वो क्या कहते हैं कि जी हमारे ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है। एक बात याद रखिएगा मेरी आप, कि आदिल हो, रहम दिल हो, इंसाफ पसंद हुक्मरान जो है ना, वो कौम की तकदीर बदल देता है। वो ना सिर्फ अवाम पर खुशहाली के दरवाजे खोलता है, बल्कि दुनिया में अपने मुल्क का वकार भी बुलंद करता है। लेकिन जालिम और बेरहम हुक्मरान अगर किसी कौम पे मुसल्लत हो जाए तो भूख और जिल्लत उस कौम का मुकद्दर बन जाती है। भारत इस वक्त दोहरी बदनसीबी का शिकार है। एक तो आलमी सतह पे इसका अपना कोई विजन, कोई नजरिया, कोई मौकफ नहीं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इन पश्चिमी देशों का दोगलापन तो हम सबने देखा है, और आज की ताजा खबर यानी कि दोस्तों कल यूरोपियन यूनियन ने भी भारत पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, साथ ही चाइना और रशिया पर भी। तो तेल भारत रशिया से खरीदता है, इस पर कल उन लोगों ने प्रतिबंध लगाए। अब ट्रम्प के बाद दोस्तों ये लोग भी कूद पड़े हैं, क्योंकि ये लोग भी तो ट्रम्प के ही पालतू हैं। लेकिन दोस्तों भारत ने भी इस बार चुप नहीं बैठा। जिस तरीके से भारत ने नाटो को रगड़ा, अब भारत ने यूरोपियन यूनियन को भी साफ साफ कह दिया है कि अपना दोगलापन बंद कर दो, क्योंकि भारत की जरूरतों का सामान है और भारत लेता रहेगा। और भारत इन जैसे प्रतिबंधों को एक तरफा मानता है। कुछ प्रतिबंधों को मैं बताऊं तो एक इनका कहना है कि कोई भी देश तेल नहीं खरीद सकता रशिया से, और अगर खरीदेगा तो इन लोगों ने दोस्तों एक प्राइस सेट कर दिया है कि इससे ऊपर आप नहीं खरीद सकते, जैसे कि रूस को नुकसान होगा। और दोस्तों इन लोगों ने उसमें कनाडा को साइड किया है कि कनाडा जो चाहे वो कर सकता है, कनाडा तेल खरीद सकता है और यूरोपियन यूनियन को बेच सकता है, मगर भारत और चाइना नहीं। बल्कि बहुत सारे ऐसे रशियन बैंक हैं जिस पर इन लोगों ने कल दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया है कि भारत कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं, ना भारत के राष्ट्रीय हित में है और भारत लेता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया जो चीज प्रोजेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यह बता रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हैं। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग के जी अब, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा व्हिच इज देयर। फॉर एग्जांपल हर बंदा ये कह रहा है कि इट इज ग्रोइंग एट 8.5%। जो इसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट वाज फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर जो थी, वो कहते हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इससे परेशान हो गए बिकॉज ये 8.4% पे थी। और बहुत सारे जो फोरकास्टर्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं, दे थॉट दैट इट विल बी अराउंड 7% फॉर दैट क्वार्टर। और ये क्वेश्चन ये है कि अगर 8% या 8.4% पे जा रहा है, तो आप इमेजिन करें कि अमेरिका कितने परसेंट पे जा रहा है, चाइना कितने परसेंट पे जा रहा है। बट उनकी इकोनॉमी का साइज बड़ा है, इसलिए वो थोड़ा भी चलें तो दैट्स फाइन, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन पे है, अमेरिकन कहाँ पे अभी 20 ट्रिलियन 21 ट्रिलियन पे हो, तो फर्क तो होता ही है। बहरहाल ये जो एज इलेक्शंस आर कमिंग, सो इंडिया अपनी इकोनॉमी, डिफेंस, सोसाइटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रहा है, जस्ट टू गिव द पीपल ऑफ इंडिया एन इम्प्रेशन कि भाई यू आर इन सेफ हैंड्स।